अष्टावक्र जो कि सुखदेव के संतान रहे, उन्होंने अपनी पुस्तक गीता में बहुत सरल तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से ये समझाने की कोशिश की है कि इंसान कोई भी क्रिया करे, वो सारी की सारी क्रियाएं उसके मोक्ष प्राप्ति में बाधक हैं, एक प्रकार के बंधन हैं। दूसरे शब्दों में इसको कहें तो किसी भी प्रकार की पूजा, उपासना, व्रत, तीर्थ जो भी कुछ इंसान करता है वो सारी की सारी शरीर की क्रियाएं हैं, और शरीर की क्रियाएं हैं तो इनसे मन का संबंध है। मन क्योंकि जड़ है, क्योंकि वो जड़ वस्तुओं में पड़ा रहता है। और ऐसा यदि समझा जाए तो आत्मा जो कि चैतन्य है, स्वयं परमात्मा है, उससे इनका आपस में संबंध ही नहीं हो सकता। यानी कोई भी शरीर की हुई क्रिया का किसी भी प्रकार से चेतन की अक्रिया से कोई संबंध नहीं है। अष्टावक्र का मुख्य ध्यान इस बात पर है कि इंसान को बोध हो, ज्ञान हो। जैसे कोई आग में हाथ डालता है तो उसका हाथ जलता है, उसको ज्ञान होता है कि आग में गर्मी है। ऐसा ज्ञान, ऐसे ज्ञान के द्वारा अपने आप को जान लेना। जैसे हम उदाहरण लें कि जैसे कोई आईना है, शीशा है आपके सामने, उसमें आप अपनी तस्वीर देखते हैं तो आपको अच्छी लगती है। नहा धो लें, थोड़ा श्रृंगार कर लें तो और भी अच्छी लगती है। जबकि वही दर्पण, वही मिरर, वही शीशा अगर किसी पशु के हाथ लग जाए, जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, चिड़िया है, अगर वो अपनी आकृति उसके अंदर देखता है तो सामने वाले को कोई दूसरा समझता है और उससे झगड़ने लग जाता है। जो दर्पण में दिखाई देता है उसको वो अपना प्रतिद्वंदी मानकर, आपने भी देखा होगा कभी कि अगर बाहर दर्पण लगा रखा है, वॉश बेसिन के सामने लगा रखा है, वहाँ अगर कोई चिड़िया आती है तो बार बार उसमें चोंच मार के जाती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अंदर उसको दूसरी अपने ही जैसी कोई चिड़िया प्रतीत होती है या कोई अलग से आकृति दिखाई देती है, क्योंकि चिड़िया खुद को तो नहीं जानती कि मैं ऐसी हूँ, और कोई भी नहीं जानता। अगर मनुष्य को भी आईना न मिले तो अपनी सूरत नहीं देख सकता, अपने ऊपर इतना नाज नहीं कर सकता जितना कि वो आज करता है। कहने का अर्थ ये हुआ, इस शरीर से जो भी क्रियाएं की जाएंगी, क्रिया है, विधि है, प्रार्थना है, पूजा है, भक्ति है, हठ योग है, ध्यान भी एक प्रकार की भटकन है, ऐसा अष्टावक्र ने कहा है। और ये सब क्यों है, क्रियाएं क्यों हैं? क्योंकि बाहर जो दिखता है व्यक्ति उसको सत्य मानता है। जो उसके बरतने में आता है, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, एक इंसान दूसरे का शोषण करता है, ये सब क्रियाएं क्यों पैदा हुई? क्योंकि इंसान रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है हर उस चीज़ पर जो उसके सामने होती है। वो क्रिया पॉजिटिव भी हो सकती है, सकारात्मक भी, और नेगेटिव भी हो सकती है, नकारात्मक भी। लेकिन दोनों ही प्रकार की क्रियाएं, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, हैं सभी अज्ञान के कारण। इसे यूँ समझिए कि कोई व्यक्ति यदि बेड़ियों से जकड़ा जाता है, उसको लोहे की बेड़ियाँ डाली हुई हैं या सोने की बेड़ियाँ डली हुई हैं, लेकिन ये तय है कि उसकी आज़ादी, उसकी स्वतंत्रता तो छीनी हुई है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अज्ञान के कारण ही काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह आदि पैदा होते हैं। इस आधार पर देखें, अपनी क्रियाओं के आधार पर देखें, इसमें महात्मा भी आ गए, इसमें योगी भी आ गए, इसमें ऋषि भी आ गए और सामान्य आदमी भी आ गए।
कुल 2 प्रकार के लोग बताए गए हैं। एक वो हैं जो अंतर्मुखी हैं, दूसरे वो जो बहिर्मुखी हैं। यानी बाहर की चीज़ों में लिप्त ना होकर अपने आप को अंदर की जो चमत्कार हैं, अंदर की जो वास्तविकताएं हैं, उनमें लीन करते जाना, ये अंतर्मुखी लोग हैं। बहिर्मुखी लोग हर बाहर की चीज़ में जो किसी भी प्रकार का काम देखते हैं, वासना देखते हैं, लोभ देखते हैं, अपनापन देखते हैं, परायापन देखते हैं, यहाँ तक कि भक्ति मार्ग भी बहिर्मुखी लोगों का ही काम है। क्योंकि एक व्यक्ति सुबह एक मंदिर में खड़ा है, शाम को दूसरे में चला जाता है। घर में उसने सारी तरह की मूर्तियाँ लगा रखी हैं, एक से एक सुंदर, लेकिन फिर भी पहाड़ों पर जाएगा, कहीं नदियों के पास जाएगा, वहाँ जो मंदिर बने हैं वहाँ पर जाकर दर्शन करेगा। घर में दर्शन हुए, फिर बाहर हुए, ऐसे पूरा जीवन भटकता ही रहता। भक्ति मार्ग को भी बहिर्मुखी लोगों का ही एक साधन माना गया है और वो ऐसे ही भटकते रहते हैं जब तक अंतर्मुखी ना हो जाएं। अंतर्मुखी जो है वो ध्यान को मुख्य मानता है। ध्यान भी एक प्रकार की सीढ़ी है तब तक जब तक ज्ञान ना हो जाए। अगर कोई ध्यान करता है और ध्यान में ही अटका रह गया तो वो भी एक प्रकार का बंधन है। किसी भी तरह की वासना में, किसी भी प्रकार की उपासना में यदि आप लगे हैं और उसी पर अटक कर रह गए तो ये अंतर्मुखी ध्यान यानी ज्ञान की प्राप्ति का कभी भी कारण या इसका हल नहीं हो सकता। अक्रिया चाहिए। अक्रिया कहने का अर्थ ये कि जो हमें स्मरण रहे कि हम हैं, बोध हो जाए हमें हमारे होने का, जो ऐसा कराए। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति साधारणतः माँ का उदाहरण आप लें कि माँ यदि अपने बेटे को अपने कलेजे से लगाती है तो वो अंतर्मुखी हो जाती है। बेटा बाहर है लेकिन जो फीलिंग्स है, उसकी भावनाएं हैं, वो कहीं अंदर हैं। अंदर उसको महसूस होता है एक प्रकार का लगाव, एक प्रकार का मोह, एक प्रकार का अपनापन। ये बोध है कि कोई मेरा है। बोध ऐसे ही परमात्मा का या स्वयं का बोध होना ही परमात्मा को जान लेना है। कुछ लोग कहते हैं कि मोक्ष है, स्वर्ग है, वहाँ जाओगे तो वहाँ स्वर्ग मिल जाएगा। महाभारत में भी कहा है कि 5 पांडवों को स्वर्ग मिल गया था, वो पहाड़ों पर चले गए। ये बिल्कुल निरर्थक बातें हैं, बनावटी बातें हैं, क्योंकि पहाड़ों पर स्वर्ग नहीं है और कोई वहाँ पर कोई राजा नहीं बैठा है, इंद्र नहीं बैठा हुआ है जो सब कुछ देखता है। देवता वहाँ अपना विलास करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ है वो इस संसार में ही है। यहीं पर मौज लेने वाले लोग भी हैं, यहीं पर मज़ा लेने वाले लोग भी हैं, यहीं सजा पाने वाले लोग भी हैं। मोक्ष कोई स्थान नहीं है, ना ही कोई अवस्था है, बल्कि जब विकल्प खत्म हो जाएं, हमारी ध्यान की एक ऐसी अवस्था आए कि हम स्वयं में स्वयं को जान लें, निर्विकल्प हो, कोई किसी प्रकार का विकल्प ना रहे। मोक्ष को पाना भी एक तरह से विकल्प ही है। योगी या ध्यान योगी या योगी, कर्म योगी, हर तरह के योगी, उनका अपना एक ध्येय होता है। परमात्मा को पाने की लालसा रखने वालों का भी अपना एक ध्येय होता है। जब तक ध्येय है, इसका अर्थ वासना कायम है। वासना का रूप अलग है, लेकिन कुछ चाहिए कि उसकी नीयत अभी बनी हुई है। जब ये न रहे, विकल्प ही न रहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मुझ जैसा हूँ बस, ये बोध हो जाए तो न किसी से प्रेम, न किसी से क्रोध, न किसी से लोभ, न किसी से मोह। और इंसान जो भी करता है वो अपनी बुद्धि के तल पर करता है और ये चीज़ें बुद्धि की पहुँच से ही बाहर है। प्रेम है, दया है, करुणा है, दर्द है, पीड़ा है, आनंद है, ये बुद्धि की पहुँच से बाहर की चीज़ें हैं। इंद्रियां
इस बात का प्रमाण है कि वो इनको प्राप्त करती हैं, वो इनको महसूस करती हैं, वो इनसे आनंद लेती हैं, साधन बनती हैं आनंद लेने का। लेकिन और कोई इस तरह का प्रमाण नहीं हो सकता जब हम उस ज्ञान के मार्ग पर, बोध के मार्ग पर चलते हैं। इस संबंध में अष्टावक्र बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि कोई दो नहीं है संसार में, अद्वैत के सिद्धांत को वो मानकर चले हैं। सारी की सारी सृष्टि किसी की बनाई हुई नहीं है, कोई कहीं पर बैठा हुआ है जिसने बना दी, ऐसा कुछ नहीं है। स्वयं सृष्टि ही परमात्मा है। इसमें अपनी ताकत है, मिटने की भी मिटाने की भी। पांचों तत्व इस बात के प्रमाण हैं कि ये अपने आप में पूर्ण है और ये निष्पक्ष भी हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते, अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। सदा से आज तक ग्रंथ बदलते रहे, परंपराएं बदलते रही, पूजा पद्धति बदलती रही, अनेकों धर्म हो गए, आए और चले गए। अनेक देवताओं की पहले पूजा होती थी, वो पीछे रह गए, अब कुछ नए बन गए। ये सब चलता रहेगा यूं ही, लेकिन तत्व और ये पूरी सृष्टि अपना स्वभाव कभी भी नहीं बदलते। इन्हीं के अनुसार बदलाव आता है, जिसे हम मौसम कह सकते हैं, हम सृष्टि की अभिव्यक्ति कह सकते हैं। तूफान आता है, पूरा जलजला आ जाता है, कहीं पहाड़ दरक जाते हैं, कहीं बाढ़ आ जाती है, उसी समय दूसरे इलाकों में सूखा पड़ा हुआ है। ये सब इस प्रकृति की देन है और ये एक सृष्टि का अंग है जो स्वयं में है, और यही परमात्मा है। क्योंकि सब अपने अपने गुण के अनुसार हर एक तत्व अपना काम कर रहा है। जड़ और चेतन उसी परमात्मा की अवस्थाएं हैं। उन्होंने कहा भी है, अन्यात्मा ब्रह्म, यानी अनन्य रूप से मैं ही ब्रह्म हूँ। हर व्यक्ति के अंदर वही समाया हुआ है। यही श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में भी कहा है। और इस मार्ग पर, जो ज्ञान के मार्ग पर, बोध के मार्ग पर, जानने के मार्ग पर चलते हैं, उसके लिए सही पात्रता का होना भी उतना ज़रूरी है। सिर्फ मन में इच्छा कर लेने से कि हम इसके सही पात्र हैं, हमें ये सब मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए शुद्ध भाव होना ज़रूरी है, नम्रता होना है, मुमुक्षु होना आवश्यक है। मुमुक्षु मीन्स उत्सुक, प्रतिभा संपन्न हो, यानी मूर्ख को नहीं समझाया जा सकता। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो उन्होंने बताई है वो है गुरु में पूर्ण श्रद्धा। कबीर भी इस बात को कहते हैं कि गुरु गूंगा गुरु बावरा गुरु देवन का देव, कि गुरु श्रेष्ठ है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव आदि महेश्वरा। सारे देवता, सारे के सारे गुरु के पाद में है, क्योंकि उनका औचित्य भी इंसान के कारण ही है। इंसान ने जो भी क्रिएट किया है वो किसी न किसी प्रकार की भावना से किया है, किसी ने प्रकार की उस उत्कंठा उसके अंदर पैदा हुई है, तब उसने किया। और वो क्यों पैदा हुई? क्योंकि कहीं न कहीं उसके विचारों पर किसी का प्रभाव था, जिसका प्रभाव था वो उसका गुरु। इसमें सबसे ज़रूरी बात यदि मानी जाए तो उलझन क्या हैं। सारी उलझनों में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैंने बताया, काम क्रोध लोभ मोह वगैरह है, ये उलझने हैं, लेकिन हैं किसके कारण? मन के कारण। मन के कारण सारी की सारी उलझन है। सारे के सारे जो वासनाएं पैदा होती हैं, विभिन्न विचार पैदा होते हैं, जड़ के प्रति चेतन का जो लगाव महसूस होता है, वो सारा का सारा मन के कारण है। यदि मन एक खूंटे से बंध जाए तो ये जीना सीख सकता है और ये हमें जीने में मदद कर सकता है। अब ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, फिर ये पॉजिटिव की तरफ आ सकता है। ये तय है।
तो इस संबंध में 4 प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं। एक वो जो ज्ञानी, एक वो जो मुमुक्षु हैं, एक अज्ञानी और चौथा प्रकार का है मूर्ख। ज्ञानी वो जिसने बोध कर लिया है, करोड़ों में एक। मुमुक्षु वो जो बोध का इच्छुक है, ज्ञान प्राप्ति का इच्छुक है। अज्ञानी वो जिसने शास्त्रों को रटा हुआ है, श्लोक याद कर रखे हैं, विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं याद कर रखी हैं, दूसरों को भी करवाता रहता है। वो न खुद किसी रास्ते पर है, न दूसरे को किसी रास्ते पर ला सकता है। और मूर्ख वो जिनकी कैटेगरी इन तीनों से नीचे है कि न ये समझना चाहता, न वो समझना चाहता। वो न पॉजिटिव है न नेगेटिव है, बस वो अपने ही लगन में मगन है। कभी किसी बात को सही मान लेता है, कभी किसी बात को, उसी बात को गलत ठहरा देता है। प्रेम, दया, करुणा, दर्द, पीड़ा मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। यहाँ तक बुद्धि का कोई भी सरोकार नहीं है। बुद्धि की पकड़ से ये चीज़ें बाहर हैं। इनको सिर्फ इंद्रियों के जरिए ही चेतन भोग करता है। नासमझ वो व्यक्ति है जो इन विधियों में अटका हुआ है, चाहे वो विधि किसी भी प्रकार की हो। कोई व्रत बता देता है, कोई तीर्थ में स्नान कर लो तो मुक्ति हो जाएगी, पाप कट जाएंगे, इतने दिन के बाद वहाँ का स्नान आया है तो यहाँ कर लोगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा। ये सब विधियाँ हैं। जिसको बोध हो गया कि परमात्मा अंदर भी है, बाहर भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, वो कहीं भटकेगा नहीं। क्यों भटकेगा फिर? उसका जीवन क्रिया विहीन हो जाता है। क्यों? क्रिया ही बंधन है। जिसने इस बंधन को तोड़ दिया, किसी भी प्रकार की क्रिया से अलग हो गया, वो वास्तव में बोध का वास्तविक हकदार है। और जहाँ तक पर्दे की बात है, लोग कहते हैं पर्दा पड़ा हुआ है, आत्मा पर पर्दा पड़ा हुआ है, आत्मा देख नहीं पा रही। ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा अपनी ही जगह है, पर्दा दृष्टि पर है। जैसे दर्पण अपनी जगह है, धूल जम गई है, आप उसमें अपनी आकृति नहीं देख पा रहे। गुरु का काम है कि उस पर्दे को वो हटाए। शब्दों का चुनाव करेगा, वो शब्दों का प्रयोग करेगा, विभिन्न ढंग से समझाएगा, और तब ये पर्दा हटेगा तो आत्मा ही खुद में संपूर्ण है। यही परमात्मा है। धन्यवाद।